हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिनेश शर्मा। और आज हमारे साथ है विशाल। ये जो एसईओ एक्सपर्ट है, इनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैंने अपनी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट रेडी की है, तो मैं उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से उसको गूगल में प्रमोट करूं। तो आज ये मुझे कुछ आइडिया और कुछ टिप्स देंगे जिससे कि मैं अपनी वेबसाइट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ गूगल में सर्च रैंकिंग में। तो हेलो विशाल हाय दिनेश जी, और बताइए कैसे हैं आप? जी, मैं अच्छा हूँ। हाय ऑडियंस। सो बेसिकली आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एसईओ। सो आज हम बात करेंगे कि दिनेश की जो वेबसाइट है, दिनेश को बेसिकली सेल चाहिए क्योंकि इनको बिजनेस नहीं आ रहा है दिनेश को। तो बेसिकली दिनेश, आपके पास 3 तरीके हैं। आप 3 तरीके से अपनी वेबसाइट से सेल ला सकते हो। फर्स्टली आप गूगल एड, मेटा एड, या फिर हम बात करें जिसमें मैं एक्सपर्टाइज हूँ, हम एसईओ के थ्रू भी सेल ला सकते हैं। जी, जी। मैं पैसा तो कोई खर्च करना नहीं चाहता सर, आप ऐसा कुछ बताइए जिससे कि मेरा जो है कम से कम खर्चा हो और मेरी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग वगैरह इंक्रीज उसकी हो जाए। जी दिनेश जी, मैं आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताता हूँ, जो कि जिसको हम बोलते हैं एसईओ। जिससे आपको क्या होगा, आपको ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा और जो आपका बिजनेस है वो ऑर्गेनिक आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बात करें एज ए कम्पेयर टू पेड मार्केटिंग, एसईओ में थोड़ा टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई मैजिक की छड़ी आपने आज एसईओ स्टार्ट किया आपको कल से सेल स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और आपकी वेबसाइट काफ़ी लंबी है, काफ़ी अच्छे आपको ट्रैफिक आएगा, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट पे पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस है, काफ़ी सारे पेजेस है। ई कॉमर्स वेबसाइट के ह्यूज पेजेस होते हैं। सो बेसिकली दिनेश, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, मैं आपको सजेशन करूँ एसईओ के रिगार्डिंग, तो हम ऑन पेज एसईओ में फोकस करेंगे। ऑन पेज एसईओ होगा, ऑफ पेज एसईओ मैं होगा। आपसे बिगनिंग से ये पूछूंगा कि आप एसईओ बता रहे हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा कि मान के चलो मेरी वेबसाइट अभी 6 मंथ ओल्ड ही है, क्योंकि मैंने अभी ही बनाई है, इससे पहले नहीं बनाई है। तो मैं वही जानना चाहूंगा कि अगर इस टाइप का है हमारा, जैसे कभी कभी कोई ओल्ड साइट्स भी होती है, तो मेरी तो अभी फ्रेश वेबसाइट्स है, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जैसे अगर करना चाहें तो? जी बेसिकली दिनेश, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, मतलब फर्स्टली वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च होगी हमारे ओर से, एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम टूल लाइक सेमनर्स एंड गूगल कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड रिसर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम टूल लाइक सेमनर्स एंड गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर है वो यूजर फ्रेंडली और गूगल फ्रेंडली क्रिएट करेंगे। मैंने भी आपकी वेबसाइट को ऑब्जर्व किया है, मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट में काफी ये देखा गया है कि जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं होती। उसमें आपका यूआरएल देखता है कि मतलब उसमें वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा इजीली क्रिएट नहीं होते। ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर होगी इन द बेसिस ऑफ यूआरएल फॉर्म, मतलब वो एक परफेक्ट करके देंगे आपको। देन उसके बाद मतलब आपकी जो वेबसाइट में होगा इमेजेस, प्रॉपर इमेजेस यूज करेंगे, और इमेजेस के ओल्ड टेक्स्ट, क्योंकि काफी सारे मतलब ओल्ड टेक्स्ट देखा गया कि ओल्ड टेक्स्ट इमेज में यूजेस नहीं होता। तो मतलब हम प्रॉपर जितनी भी आपकी वेबसाइट के पेजेस होंगे, प्रोडक्ट पेजेस होंगे, हम उनको ऑप्टिमाइज करेंगे। लाइक वहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी एक प्रॉपर कीवर्ड होगा, हम वहाँ पे उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और जी तो आप ये करेंगे, तो जैसे आपने बताया कि आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो कीवर्ड मेरी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग आप किस टाइप के कीवर्ड आप मुझे मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये कीवर्ड्स ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, मतलब क्या उसमें रहता है आपका? बेसिकली जो हमारी कीवर्ड रिसर्च होगी, आपकी वेबसाइट के जो प्रोडक्ट है उन्हीं के रिलेवेंट होगी, और यूजर क्या सर्च करता है, किस टाइप से हुआ है। हम बाकी कंपटीटर से भी आपके हेल्प ले सकते हैं कि आपके कंपटीटर किस तरीके के कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और आपकी वेबसाइट के मैंने देखा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी लेंथी वेबसाइट होती है, तो मतलब पेजेस के इंडेक्सिंग में काफ़ी इशू आता है ई कॉमर्स वेबसाइट की, मैं बात करूँ, क्योंकि उन पेज में थिन कंटेंट होता है काफ़ी। क्योंकि मतलब आपकी पेज वेबसाइट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह, हम ये एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आज से मेरी वेबसाइट्स का आप एसईओ स्टार्ट कर दीजिए, तो आप कितना टाइम लेके चलेंगे कि 1 ईयर, 6 मंथ या 3 मंथ्स, कितने टाइम में मतलब मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिख जाएगा रैंकिंग को लेके, अगर मैं कहूँ आपसे, तो आप? आपको बेसिकली दिनेश जी, मैं आपको बात करूँ तो आपको 3 से 6 महीने में आपको अच्छी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि आपके वेबसाइट के काफ़ी सारे जो पेजेस हैं वो इंडेक्स ही नहीं है। मतलब जब तक आपने वेबसाइट तो क्रिएट करा ली अपने डेवलपर के थ्रू, लेकिन गूगल पे वो अवेलेबल ही नहीं है कंटेंट, तो मतलब उसका भी बिल्कुल जीरो वैल्यू है। तो इसके लिए मुझे अपने डेवलपर से बात करनी पड़ेगी पहले कि ये वेबसाइट इंडेक्स क्यों नहीं है, या फिर ये कोई एसईओ पर्सन ही इसको करता है फिक्स? मतलब ये हम ही आपको फिक्स करके देंगे, मतलब इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। देन फिर उसके बाद यदि कोई जाते ही मतलब कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इशू आता है, मतलब जो आपके डेवलपर के थ्रू ही सोल्व होगा, तो फिर हम आपके डेवलपर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मतलब आपके डेवलपर के साथ हम कोऑर्डिनेट करके
इजीली हम आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको इजीली अच्छी इंप्रूव कर लेंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं अपने आप से ही अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहूँगा, तो इसमें मैं अपने टॉप के 10 पॉइंट्स कौन से जो है मैं ले सकता हूँ कि हाँ, इन पॉइंट्स को अगर मैं अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर दूँगा तो कुछ इम्पैक्ट होगा उसका? बिल्कुल नहीं जी, ऐसी भी कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। मतलब हम मार्केट में मतलब अप्रोक्स 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो मतलब वो मैं आपको एक शॉर्ट समराइज करूँ तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको एक कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि मतलब कोई भी ई-कॉमर्स जो बिज़नेस है, वेबसाइट है, मतलब किस तरीके से अपने बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है ई-कॉमर्स वेबसाइट को स्पेशली। मतलब फर्स्टली तो कीवर्ड्स है तो इम्पोर्टेंट हो गई। कोई भी बिज़नेस हो या ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अदर रिलेवेंट हो। जी। एसईओ के लिए कीवर्ड्स है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हुँ, हुँ। देन उसके बाद वेबसाइट की स्पीड एंड देन उसके बाद वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है। हुँ, हुँ। और स्पेशली ई-कॉमर्स पे उसमें देखा गया है कि मतलब क्योंकि गूगल इमेजेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। हुँ, हुँ। और मतलब मैंने एक मोर देन 100 वेबसाइट ऑब्जर्व किया है ई-कॉमर्स की, मतलब वहाँ पे इमेज का ओल्ड टेक्स्ट मिस ही पाता है। क्योंकि उसमें मल्टीपल इमेजेस जो है अपलोड होती मल्टीपल हैं। जी। हाँ, तो वो तो इश्यू हो सकता है। तो मतलब हम उन सभी चीज़ों को, जो भी बारीक-बारीक पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों को हम कवर करके चलेंगे। और जो भी कीवर्ड का यूटिलाइजेशन है, हुँ, हुँ। कि मतलब कीवर्ड कहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मिस है। काफ़ी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी कॉमन होता है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मिस होती है। हुँ, हुँ। तो मतलब हम वो भी एक जो प्रॉपर डिटेल होगी, मतलब वो एक शब्द मेंशन करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑन पेज आप बता रहे हैं कि ये पॉइंट्स आप जो है उसमें फ़ोकस करेंगे। तो अगर ऑन पेज करने के लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट दूँ, आप कितना टाइम में उसे जो है फिक्स कर सकते हैं ऑन पेज के पार्ट को? देखो ये जी, आपकी जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें मतलब मोर देन 500 पेजेस अवेलेबल है। हुँ, हुँ। और तो इसके लिए मतलब 2 से 3 मंथ हमको मिनिमम लगेंगे कि यदि हमको कंप्लीट वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन होगा। लेकिन जो हमारी इसमें स्ट्रेटजी होगी, जो भी आपकी मेन कैटेगरी है, फर्स्टली हम आपकी मेन कैटेगरी को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे एक सीक्वेंस में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं हुँ, हुँ। प्रोडक्ट के। देन उसके बाद हम कंप्लीट वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। हुँ, हुँ। ठीक है विशाल जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे और आई होप कि मैं आगे आपके साथ में काम करूँगा, क्योंकि मैं अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ, तो होपफुली मैं चाहूँगा कि अब जल्दी से जल्दी मेरा बिज़नेस ग्रोथ करे। थैंक यू सो बिल्कुल। मच।